फ्रिक्शन का वो वीडियो देखो, उसमें स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है ना जो हमने क्लास में किए वही है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है ना, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ा है, वो देख लो, प्रैक्टिस ही करनी है। फ्रिक्शन अपना हो गया है, ठीक है। आज है ना दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है। क्या स्टडी करना है? सर्कुलर मोशन। हमें ना सर्कुलर मोशन को पूरा एक चैप्टर मान के चलेंगे। एनसीईआरटी में पूरा मिक्स किया हुआ है, हम क्या उसको ढंग से प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो क्या ना चैप्टर ही लिख लो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आज है ना थोड़ा जल्दी, आधे घंटे जल्दी शुरू वाला 6:30 को। ये थोड़ा काम है। नोट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है।
मैं नोट्स में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ी स्पेस में उतनी बताऊँ, उतनी स्पेस छोड़ देना, फॉर्मूला मैं साइड पे लिख के दे दूंगा, ठीक है। फ्रिक्शन का नहीं है क्या? हो जाता है, एक साथ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन या तो यहाँ पे उसके नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है, अभी भेज देता हूँ। वो लिख लेना, अपना ज्ञान प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूला इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसको यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन नाम में, ये सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल किसमें घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये ना, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, फैन का। इसमें मुझे बताओ, फैन का कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लो, इधर कहीं पे पॉइंट लो, सब क्या सर्कल नहीं घूम रहे। सर्कुलर मोशन में इसमें ये वाला केस जो है, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है? कांस्टेंट है। घूमने की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं तो क्या होगा? स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो क्या करेंगे? मुझे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सपोज कोई फैन ऑफ है और मैं स्विच ऑन करूं तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ी, तो भी क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो शुरुआत में ना कुछ डेफिनेशन स्टडी करने, तो डेफिनेशन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो एक पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पे T=0, ठीक है, ये क्या होगा? उसका रेडियस होगा। अब पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, मान लो कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, T टाइम पे, तो ये भी रेडियस होगा। तो क्या बोल सकता हूँ कि पार्टिकल इतना घूमा, इतना एंगल घूमा। तो इस एंगल को कैसे लिखते हैं हम? डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा इसको एंगल नहीं कहते, उसका टर्म अलग होता है, क्या कहते हैं उसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल इतना घूम रहा है मतलब क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म हमें स्टडी करना है वो क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो? डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। इसका यूनिट क्या होगा? हम जनरली डिग्री में बोलते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, पार्टिकल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, मतलब पार्टिकल कहाँ 90 डिग्री में यहाँ पे पहुंच जाएगा। 180 है, मतलब इधर पार्टिकल पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो क्या यही लिखते हैं हम जनरली किसमें बोलते हैं? डिग्री में। हम उसके यूज टू है। पर फिजिक्स में कैलकुलेशन जब करने हो तो जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आता है? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करो, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डेल्टा थीटा है 60 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 इंटू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? पाई बाय 3। क्या लिखोगे? पाई बाय 3। अगर एक कंप्लीट सर्कल है, मतलब क्या कहेंगे? एक रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन मतलब कितना? 360 डिग्री। तो 360 इंटू ये करो, कितना है? 2 पाई। मतलब एक रेवोल्यूशन कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, अगर पार्टिकल एक पूरा सर्कल घूम रहा है, ठीक है, पूरा एक सर्कल घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए या 2 पाई होना चाहिए? तो नाम में डिस्प्लेसमेंट है, 0 क्या होना चाहिए? 0। पर पार्टिकल तो घूम रहा है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? 360 2 पाई होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होता है, एक रेवोल्यूशन अगर पार्टिकल पूरा घूमे तो डेल्टा थीटा 0 नहीं लेना होता है, कितना लेना होता है? 2 पाई। अगर 2 सर्कल घूमे तो 4 पाई 6 पाई ऐसे चलेगा। तो n रेवोल्यूशन, तो फॉर n रेवोल्यूशन कितना हो गया? n इंटू 2 पाई, ठीक है। ये क्या होगा? अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ये एक रेवोल्यूशन के लिए कितना होगा? 2 पाई, 2 के लिए 4 पाई, 3 के लिए 6 पाई। तो अगर n रेवोल्यूशन आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना है? n ये पार्ट समझना है। ये अपना पहला डेफिनेशन। उसके बाद जो डेफिनेशन आता है उसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब किसी बात को घूम रहा है, अपनी नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर स्पीड का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। क्या होना चाहिए उसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय डेल्टा। ठीक है, ये आएगा एंगुलर वेलोसिटी, क्या आएगा फॉर्मूला, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो दूसरा जो फॉर्मूला हमें स्टडी करना है कौन सा, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है, उसका फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। ये उसका फॉर्मूला है। इसका अभी हमने देखा ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका रेडियन। इसका क्या होता है, सेकंड क्या होगा यूनिट, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये होता है एंगुलर स्पीड। तो हमारे ठीक है, अब पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, ओमेगा। अब ये स्पीड से घूम रहे हैं, तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है v और ओमेगा, मतलब इसको क्या कहते हैं, लीनियर स्पीड कहते हैं। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, उसमें भी है ना रिलेशन, वो रिलेशन का डिराइवेशन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। तो उसका डिराइवेशन बहुत सिंपल है, वो बता देता हूँ। और हमें तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो बहुत ही सिंपल डिराइवेशन है। क्या होगा डिराइवेशन में, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो सेंटर यहाँ कहीं पे, पार्टिकल एक मोमेंट पे यहाँ पे, ठीक है। अब t = 0, एकदम कम टाइम में मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे, तो t को एकदम कम टाइम है, तो क्या लिखना चाहिए, dt। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगल जो घुमा बहुत कम घुमा होगा, क्या लिखना चाहिए, डेल्टा थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी थीटा। ये रेडियस क्या होगा, r। अब ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या लिख लेते हैं, ds। बहुत कम डिस्टेंस कवर किया, क्या लिख लेते हैं, ds। अब नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेशन पता है, ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह की आर्क की लेंथ हो गई, और रिलेशन पता है, आर्क की लेंथ निकालनी होगी, तो किसके बराबर होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, बाय dt। डी थीटा बाय dt किसके बराबर है, ओमेगा ने डेल्टा थीटा बाय थीटा लिखा है, मतलब डी थीटा बाय dt को लिख सकते, तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा। तो क्या रिलेशन है, v इक्वल टू r। v को क्या कहते हैं, लीनियर स्पीड, r इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओमेगा क्या होगा, एंगुलर स्पीड। तो एक जो रिलेशन है दूसरा कौन सा है, v इक्वल टू ओमेगा इनटू r। एक और रिलेशन है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये फैन का जो हमने एग्जांपल लिया कि अगर मैं यहाँ पे इस केस में देखूं, तो फैन की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। तो उस केस में होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये काइनेमेटिक्स एकदम सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अभी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पर अगर मैं फैन को स्विच ऑफ करूं, तो इसका ओमेगा जो घूमने की स्पीड होगी कम होगी, तो मतलब एक्सेलरेशन होगा। बेटर टर्म एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। अगर मैं फैन को स्विच ऑन करूं तो क्या होगा, तो सर्कल में भी एक्सेलरेशन आता है। क्या नाम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन आता है, उसे क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहे हैं, मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, ये कुछ स्पीड से घूम रहा है, तो उसकी एंगुलर स्पीड इस मोमेंट पे क्या लिख लेते हैं, ओमेगा आई। अब वो फास्ट हो गया, मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो उसकी घूमने की स्पीड बढ़ गई, क्या लिख लेते हैं, ओमेगा आई। यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे कुछ टाइम लगा, मान लो डेल्टा टी। ये क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है उसका सिंबल, अल्फा। ठीक है, क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है
अपने नॉर्मल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा वी बाई टी नहीं होता, क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इधर क्या आना चाहिए? क्या होना चाहिए? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट बता सकते हैं? इसका क्या होता है? रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल फास्ट घूमेगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब पार्टिकल क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो स्विच ऑन करते हैं फैन को तो अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मैं स्विच ऑफ करूँ तो अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, और बस एक और पार्ट है, बाद में इसके क्या डायरेक्ट प्रॉब्लम किया जाएंगे। एक सर्कुलर मोशन को देखोगे ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये नोट्स में है सब। ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना तो उसमें हमेशा दो एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास है दो एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, एक जो एक्सेलरेशन है क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको सिंबल AT दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है टेंजेंशियल। दो आते हैं, सेंट्रीपिटल और दूसरा का होता है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल मतलब क्या? पार्टिकल, ये नोट किया होगा, अगर कोई स्टोन को स्प्रिंग से बांधे और उसको ऐसे घुमाए तो नोट किया अपने जो थंब ऐसे टाइट रखना पड़ता है, तभी वो सर्कल में घूम सकता है। वो टाइट रख रहे हो मतलब बेसिकली क्यों तुम क्या दे रहे हो कि उसको सर्कल में मेंटेन करो। तो एक जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका काम क्या है? वो पार्टिकल को सर्कल में मेंटेन रखता है। सर्कल में मेंटेन कैसे रहेगा? कि एक्सेलरेशन कहाँ पे लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगे उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। ये वर्ड है, सेंट्री मतलब क्या होगा? सेंटर। कभी भी पिटल वर्ड आए मतलब क्या है? लाइट, मतलब सेंटर को लाइट कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ। अगर सेंटर को लाइट नहीं कर रहा है मतलब उसके ऑपोजिट है तो वर्ड आता है फ्यूगल। तो अगर सेंटर के बाहर लग रहा है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। वो फ्यूगल अलग आता है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी क्या स्टडी करना है? सेंट्रीपिटल। तो कभी भी सर्कल में हम घूमते हैं तो एक एक्सेलरेशन हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। सॉरी, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला है AC इक्वल टू क्या होता है? V² बाई R। ठीक है, इसका डिराइवेशन नहीं पूछता है। अगर किसी स्कूल के एग्जाम में आ रहा है तो मुझे बताओ, उसको अलग से मैं बता दूंगा ताकि इसका डिराइवेशन काम करना। ठीक है, हमने अभी रिलेशन पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। इसको यहाँ पे डालो तो एक और फॉर्मूला बनेगा, V इक्वल टू ओमेगा आएगा। क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल होता है। और किस तरफ लगता है? डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड सेंटर। ठीक, सेंटर की तरफ। अगर पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं पे तो उसके सेंट्रीपिटल कहाँ पे लगेगा? इस तरफ। ठीक है, अब ये पार्टिकल घूम रहा है, जैसे ये फैन का केस है, सर्कल में घूम रहा है मतलब इसको पक्का क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, अब ये फैन फास्ट भी नहीं हो रहा है, स्लो भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में अगर मुझे स्पीड बढ़ानी हो, एक अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा है? कभी देखा है वो बास्केटबॉल प्लेयर जैसे बाकी मतलब एक फिंगर टिप पे बैलेंस करते हैं बॉल को, बॉल घूमते रहता है। अब अगर वो प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, अगर बॉल घूम रहा है, ठीक है, तो बॉल को अगर स्पीड देनी हो तो कैसे देते हैं? ऐसे घुमा दो तो क्या करते हैं? ऐसे टैप करते हैं, साइड से टैप करते हैं।
टैप करते हैं मतलब क्या, मान लो ऐसे ही बॉल घूम रहा है तो साइड से ऐसे टैप करते हैं, इस तरह से टैप करते हैं। टैप करने से क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ती है। तो टैप कर रहे हो मतलब बेसिकली क्या है, टेंजेंट में फोर्स दे रहे हो। तो अगर स्पीड बढ़ानी हो या कम करनी हो तो कौन सा एक्सेलरेशन देना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर सर्कल में मेंटेन करना है तो कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। अगर स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल। डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स टेंजेंट, इस तरफ। और पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंशियल। तो दूसरा जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बढ़ा रहे या कम कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। क्या होता है, dv बाई dt। v की जगह ओमेगा आर डालो, ओमेगा आर डाले। अब रेडियस तो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो रेडियस क्या बाहर आ जाएगा, रेडियस बाहर आ जाएगा, क्या बचा अंदर, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, अल्फा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। क्या होता है फॉर्मूला, आर अल्फा। सेंट्रीपिटल का क्या होता है, ये होता है टेंजेंशियल का। तो कभी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है ना तो दो एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। मेन क्या है, देखो फॉर्मूला तो है अलग, मेन क्या उनका यूज पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल का क्या यूज है, क्या करता है, मेंटेन रखता है सर्कल में, क्या रखता है, मेंटेन रखता है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल का क्या काम है, स्पीड बढ़ा रहे या कम रहा है, तो टेंजेंशियल का ये काम है। ठीक है, अब ये फैन घूम रहा है, सेंट्रीपिटल है कि नहीं है, सर्कल है मतलब सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है कि नहीं, स्पीड बढ़ती नहीं है, कम भी नहीं हो रही, तो इधर टेंजेंशियल नहीं है पर सेंट्रीपिटल है। अगर स्विच ऑफ कर दो सेंट्रीपिटल है कि नहीं है, सर्कल है मतलब सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल होगा, स्पीड कम हो गया, स्पीड चेंज हो गई, फास्ट या स्लो हो रहा मतलब टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछे टोटल एक्सेलरेशन निकाले, नेट एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐड कर दो। बोले कि नेट एक्सेलरेशन निकालो तो क्या है, दोनों ऐड कर दो, क्या होगा, क्या है, दोनों वेक्टर है ना, याद है ऐसा कुछ करते थे पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, इस तरह। तो नेट वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट पाइथागोरस लगा सकते हो, स्क्वायर प्लस ये अपना नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, इसको प्रॉब्लम करेंगे ना, इसमें से देख सकते हो। ठीक है, पर दिमाग में डाल दो, एकदम इजी है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करो, सबसे पहले क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको, सर्कल में कहते हैं, इधर नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना घूम रहा है। ऐसा यूनिट क्या होता है, हम डिग्री बोलते हैं पर ऐसा रेडियन। अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो पाए तो क्या होता है, एक रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है, 2 बाई रेडियन। ऐसे एन रेवोल्यूशन जो 2 बाई रेडियन, एन इनटू 2 बाई रेडियन। ठीक है, जब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फास्ट घूम रहा है या कितना स्लो घूम रहा है, तो फिर स्पीड आती है। क्या नाम दिया उसको हमने, एंगुलर स्पीड। नॉर्मल एनालॉजी है अपनी स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। नॉर्मल जो अपनी स्पीड होती है v, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड, उसमें रिलेशन होता है, क्या है रिलेशन, ठीक। और अगर पार्टिकल फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी होगा, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, उसका यूनिट होगा। और कभी भी सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल तो दो टाइप के एक्सेलरेशन हमेशा होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का काम क्या है, सर्कल में मेंटेन करता है। जो मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं, हम जो टाइट रखते हैं ना,
जब घुमाते हैं वो टाइट रखते हैं, मतलब बेसिकली कौन सा एक्सेलरेशन दे रहे हैं सेंट्रीपिटल। हमको लूज कर दो, बोलो सर्कल में घुमा पाओगे नहीं, घुमाया वो निकल जाएगा। तो हम बेसिकली क्या है सेंट्रीपिटल रहता है, तो सर्कल में वो मेंटेन नहीं रहता है। तो सेंट्रीपिटल का काम क्या है, वो सर्कल में मेंटेन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, v²/r या फिर ω² r। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, नाम में ये सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर को लाइक कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरा एक्सेलरेशन उसको फास्ट करना हो या स्लो करना, क्या होगा टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, r। ठीक है। और नेट एक्सेलरेशन पूछे तो क्या करना है, वेक्टर क्या लगाएंगे, सर्कुलर मोशन का कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा ना इससे याद। ठीक है। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इधर मुझे बताओ मैं टोटल कितना एक्सेलरेशन पढ़े, 3 पढ़े, एंगुलर, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो मैंने अभी क्या बोला कि सर्कुलर मोशन सिर्फ 2 ही होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। पढ़े हम लोग 3 पर गिन रहे 2, क्यों ऐसा? अगर एंगुलर बोलो मतलब एक्चुअली किसकी बात कर रहा हूँ, टेंजेंशियल, दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो 3 नहीं गिनने चाहिए। ठीक है, ये अपना बेस है, ये अपना बेस है सर्कुलर मोशन का। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसके बेस पे ही कर क्लियर है, सर्कुलर मोशन का बेस है। ठीक है, तो इसमें पहले पेज बता देता हूँ, उसने पेज छोड़ दो। फ्रिक्शन की कौन सी थियरी थी बोलेगा ना, ठीक है वो मैं पेज देता हूँ। और सर्कुलर का भी पेज हो गया, मेरे पास सर्कुलर नहीं है। और 3 साइड जोड़ दो सर्कुलर के लिए, 3 साइड जोड़ दो, उसमें थियरी आ जाएगी। 3 साइड जोड़ देना। अब इससे मैं यहाँ से इसको लिख के रख रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ, इसको लिख कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, an insect moves in a circular groove. An insect moves in a circular groove, GROOVE। सर्कुलर ग्रूव मतलब सर्कल का एक छेद बनाया है, इसमें एक इंसेक्ट घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, and complete 7 revolutions in 100 seconds, and complete 7 revolutions in 100 seconds। ठीक है, इतना दिया हो। पहले पार्ट में लिखो, find angular speed and linear speed। Find angular speed and linear speed। ठीक है, पहले पार्ट में पूछा। दूसरे पार्ट में लिखो, और दूसरे पार्ट में is the vector of acceleration constant? Is the vector of acceleration constant? बाद में क्वेश्चन मार्क, कंडीशन में लिखो, what is its magnitude? What is its magnitude? What is its magnitude? ठीक है, तो पहले तो डेटा लिखो। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है बोलो, R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फिर से ऐसा ही नहीं करो, 0.12 मीटर, ये अपना R रखेंगे
लिख लो r इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर, ठीक है, ये अपना r आ गया। उसका बोलो और क्या देखें रेवोल्यूशन दिए ना, तो n इक्वल टू कितना है 7, ठीक है ना, तो n इक्वल टू 7 रेवोल्यूशन और क्या दिया t इक्वल टू और देखो t इक्वल डेल्टा t लिखो एक ही बात, ठीक है, कितना दिया हुआ है 100 सेकंड, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब क्या निकालना है ओमेगा, क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो लिखो पहले पार्ट में ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी पता है, डेल्टा टी कितना है डेल्टा थीटा मुझे क्या होगा डेल्टा थीटा क्या होता है रेवोल्यूशन दी है, एक रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है 2 पाई, तो डेल्टा थीटा क्या होगा 7 इंटू 2 पाई, तो डेल्टा थीटा की जगह क्या आएगा 7 इंटू 2 पाई, लिखते जाओ डेल्टा थीटा की जगह क्या आएगा 7 इंटू 2 पाई अपॉन डेल्टा टी कितना होगा 100, ठीक है, और वो पाई को डाल देना 3.14, करो पूरा कैलकुलेट, देखो क्या रहा आंसर 3.14 कैलकुलेट करो, देखो क्या रहा आंसर और ओमेगा कितना दिया है 0.44, उसके बाद 0.44 आ रहा है उसके बाद डीजी को बोलना है क्लियर करता हूँ 22/7 वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है पाई की, ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है 3.14 होगी, तो अब से ना 22/7 जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि टेक पाई इक्वल टू 22/7 तब तक नहीं लेना चाहिए, पहले लिया है तो ठीक है, तो अभी 22/7 लिया हो या 3.14 0.44 मैच हो रहा है सर, तो ओमेगा कितना होगा 0.44 यूनिट बताओ रेडियन पर 0.44 रेडियन पर सेकंड। अच्छा देखो इतना जजमेंट है ना, इतना तो सभी ले सकते हो, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ 22/7 लेना कब लेना चाहिए, जब कैलकुलेशन इजी हो ना तब लेना चाहिए, बोलो 22/7 लेना चाहिए, 7 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो जजमेंट भी ले सकते ऊपर, ठीक है 3.14 लिया हो तो भी चलेगा, आंसर 0.44 आना चाहिए रेडियन पर सेकंड। लीनियर स्पीड भी पूछी है, लीनियर स्पीड मतलब क्या v निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला ओमेगा आर, लिखियो तो लीनियर स्पीड इक्वल टू ओमेगा आर, गिन लो कितना आ रहा है आर कितना 0.12 डालो क्या 0.44 into 0.12 ओमेगा की जगह 0.44 डाला, आर की जगह क्या डाले अब मल्टीप्लाई करोगे इससे आंसर क्या रहती है 0.528 यूनिट, या फिर नॉर्मल स्पीड क्या होगा 0.0528 मीटर पर ये भी है, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है
कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। कौन सा एक्सेलरेशन इधर होगा? अगर इंसेक्ट घूम रहा है सर्कल में और कुछ बोला नहीं है, मतलब कुछ बोला नहीं मतलब क्या कि इंसेक्ट फास्ट भी नहीं हुआ है, स्लो भी नहीं हुआ है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो क्या कांस्टेंट होनेगा, कांस्टेंट उससे घूम रहा है, मतलब कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दूसरे पार्ट में ना पहले लिखो कि अज्यूमिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस केस में देखो दो एक्सेलरेशन पड़े हैं। एक काम करो, तीनों चीज देखते हैं, मुझे बताओ अल्फा क्या है? अल्फा मतलब क्या? अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या उसका फॉर्मूला? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। क्या होगा? 0.004। तो आंसर मैं बोलता हूँ होना चाहिए अल्फा 0 होगा। क्यों 0 होगा? ओमेगा कांस्टेंट है, डेल्टा ओमेगा क्या होगा? 0, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें लिख लो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा 0 है। तो अगर अल्फा 0 आया ना तो एक बार एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हो। दोनों का है ना, देखो दो में है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का काम क्या है? सर्कल पे घूमता है। कभी भी सर्कुलर मोशन आया ना, मतलब सेंट्रीपिटल घूमता ही है। मीन चेक करना है टेंजेंशियल है कि नहीं है, टेंजेंशियल होगा कि नहीं, सिल्वर भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। तो एटी भी क्या होगा? 0। एटी भी क्या होगा? 0। एटी क्या होगा? एटी भी क्या होगा? 0। एटी का फॉर्मूला स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी यूज करना हो यूज करो, एटी की वैल्यू निकालो। अब ये कैलकुलेशन कम से कम ओमेगा स्क्वायर बाय आर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 0.0002। अगर v स्क्वायर बाय आर यूज करो, v अपना कितना था? 0.0528, उसका स्क्वायर अपॉन 0.12 या आर हो गया। कितना आ रहा है यार? सॉरी 0.0 ठीक है, कितना चलेगा? तो यूनिट बोलो, यूनिट जब नॉर्मल एक्सेलरेशन है क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ अल्फा में वो डालना होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। पढ़ो, हमने क्या आंसर निकाला? सेकंड पार्ट पढ़ो, हमने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट में जो पूछा है शुरुआत का क्वेश्चन, क्या पूछा है? कांस्टेंट है कि नहीं है? बोलो कांस्टेंट है कि नहीं? क्यों कांस्टेंट है? मुझे रीजन चाहिए क्यों कांस्टेंट है। देखो ध्यान दो, ये बहुत है ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए तो क्वेश्चन लिखवा है ताकि ये सब कंसेप्ट पे हम ध्यान दें। पहले ना फॉर्मूला देखो, v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है नहीं, v कांस्टेंट है, r चेंज हो रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा? तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है। अब डायग्राम देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे तो एसी का एरो किस तरफ? इस तरफ। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एसी का एरो कहाँ पे? इस तरफ। एरो सेम है कि चेंज हो? चेंज हुआ ना, पहले एरो इस तरफ, पहले सेंटर की तरफ लग रहा है, पर पहले एरो इस तरफ है, बाद में एरो इस तरफ हो रहा है, मतलब एरो की क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं?
नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या करो, दूसरे पार्ट में जो है ना, ये कर लिया ना कैलकुलेट, उसमें लिखो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, its magnitude is constant, but direction changes. Its magnitude is constant, but direction changes. ठीक है ना, डायरेक्शन क्या उसकी चेंज होगी, ठीक है, ये आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो, a stone tied to a string, a stone tied to a string 80 centimeters long, a stone tied to a string 80 centimeters long is moving in a circle with constant speed, is moving in a circle with constant speed, ठीक है, full stop, moving in a circle with constant speed, ठीक है, full stop। If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, 14 revolutions in 25 seconds, then find magnitude and direction. Then find magnitude and direction of centripetal, of acceleration. That is centrifugal. Find the magnitude and direction of acceleration. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, ये अब एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे थंब में पकड़ के हम क्या स्पून घुमा रहे हैं, पहले डेटा लिखो, क्या लिखो, आर कितना होगा, 80 सेंटीमीटर से मतलब 0.8 मीटर, और बोलो n इक्वल क्या है, 14 रेवोल्यूशन। n के मतलब तुरंत क्या निकाल सकते हो, डेल्टा थीटा कितना होगा, डेल्टा थीटा कितना होगा, n into 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगा 28 पाई क्या रेडियन, डेल्टा थीटा इक्वल क्या आएगा 28 पाई रेडियन। क्लियर है ये, और कुछ दिया है क्या, टाइम दिया कितना है, टाइम 25 सेकंड, ठीक है। तो डेल्टा टी अपने पास कितना है 25 सेकंड, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब इधर से मुझे अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, क्या अज्यूम करेंगे, तुमको घुमा रहे क्या अज्यूम करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है ना। तो इसमें भी लिख सकते हो अज्यूमिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, assuming यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या लिख सकते हो, यूनिफॉर्म अज्यूम कर रहे हैं, क्या लिख सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, अल्फा इसको 0 कर सकते हो, अल्फा 0 है तो और क्या 0, अल्फा भी 0 होगा, एटी भी क्या होगा 0, एसी हमेशा होगा, एसी मिलेगा ही। एसी का फॉर्मूला खुद डिसाइड करो क्या यूज करना है, करो पूरा कैलकुलेट कर लो, एसी अपने आप करो कैलकुलेशन। તમારે ક્વેશ્ચન હજુ કરાવવું છે,
और टी पता है ना, तो क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या कितना है? 25 और ये टाइम 25, ये 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ रहा है? 3.52 क्या हो गया? मिनट पर सेकेंड। AC क्या यूज करो? ओमेगा स्क्वायर आर यूज करे है ना, ये यूज कर सकते हैं। क्या आ रहा है? AC 9.91 क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक तो मैग्नीट्यूड पूछे और क्या पूछा? डायरेक्शन। क्या लिखोगे उसके लिए? सेंटीमीटर की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। वो स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। It will act towards the center. ठीक है, ये ऐड करना। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये पूरा अपने आप की जाएगा। An aircraft execute horizontal loops. An aircraft execute horizontal loop of radius 1 kilometer. An aircraft executes horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kmph. With a steady speed of 900 kmph. ठीक है, full stop. Compare its centripetal acceleration. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. कंपेयर करना हो, देखो ये जो डेटा दिया है ये तो SI में करना, SI में सबको कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को तो चलो मीटर में कर पाओगे, kmph को कैसे करते हैं कन्वर्ट? आ जाएगा AC सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? कौन सा फॉर्मूला यूज करें? v²/r जो दिया हुआ है ना। तो ये कंपेयर पूछा हो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंपेयर करना होता है तो क्या करना होता है? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। किसका रेशियो निकालोगे? AC अपॉन G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निकाल करो तो देखो क्या है। कंपेयर कर रहे हो, G को 9.8 लेना है, G को 9.8 लेना है, 10 नहीं लेना है, G को 9.8 लेना है। R जो है, R कितना 1 किलोमीटर है, और 900 है ना, 900 kmph, तो 250, 900 into 5/18 कितना हो जाएगा? 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन निकालना है, v²/r 250²/r कितना आ रही है?
62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसको हमें क्या ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है। तो AC/G मतलब 62.5 by 9.8 क्या आंसर 6.37 है। क्या आंसर 6.37 है। अब इसमें जो रेशियो है ना उसको हमें इंटरप्रेट भी करना होता है कि रिजल्ट क्या कहना चाहता है। रेशियो 6.37 इसका आया, इसका मतलब क्या है कि जो टर्न मार रहे हैं कभी भी हाई स्पीड से हम टर्न मारते हैं, कार में खास नोट किया हो तो अगर हाई स्पीड से टर्न मारते हैं तो बाहर की तरफ हम फोर्स फील करते हैं। वो बाहर की तरफ जो फील फोर्स करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो इधर इतनी हाई स्पीड से हम टर्न मार रहे हैं, ये रेशियो इतना एकदम। तो ये रेशियो क्या कहना चाहता है कि ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा कौन सा एक्सेलरेशन है सेंटीमीटर। मतलब वो प्लेन अगर टर्न मार रहा होगा तो जो पैसेंजर्स होंगे उनको सेंटीमीटर का असर 6 गुना लग रहा होगा वेट से, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा होगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लिख लो कि द इफेक्ट ऑफ AC is much higher. The effect of AC is much higher than gravity. The effect of AC is much higher than gravity. ठीक है, मतलब अंदर जो पैसेंजर्स होंगे ना ये एक्चुअली थियोरेटिकल वैल्यू है। ये मतलब समझो ग्रेविटी हम अपना वेट फील कर रहे हैं उससे 6 गुना वजन हम साइड पे फील कर रहे हैं। मतलब पूरा अपना ये जो नेक है ना पूरा पीछे की तरफ हो जाता है, इंजरी भी हो सकती है इतनी अगर रेशियो आए तो एक्चुअल में अभी जो प्लेन्स आते हैं उसमें जो ट्रेजेक्टरी ऑब्वियसली प्लेन पे टर्न और वो सब मारते हैं। तो जब टर्न मारते हैं सर्कल में घूमते हैं प्लेन तो रेडियल स्पीड वो सब ऐसे बैलेंस करता है कंप्यूटर कि जो एक्सेलरेशन AC होता है ना ऑलमोस्ट G के कंपैरिजन में ही होता है। तो अगर अंदर तुम बैठे हो ना, मान लो विंडोज क्लोज्ड है, तुम बोल भी नहीं पाओगे कि तीन प्लेन टर्न मार रहा है। उतनी अच्छी टाइप से स्मूथली गाइड करते हैं। मतलब उनका रेशियो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो मॉडर्न प्लेन्स होते हैं उनका रेशियो ऑलमोस्ट क्या होता है इसलिए, मतलब ग्रेविटी जैसा ही बिहेव करता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन टर्न मार रहा है कि नहीं मार रहा है। ठीक है, आजकल के प्लेन जैसा है। ओके, तो ये आज वाला पार्ट अपना हो गया है। ध्यान दो, नेक्स्ट क्लास में ध्यान दो, नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लेके आना है सबको, उसमें NLM और उसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें डाउट DCP हो तो वेडनेसडे कर लेते हैं, फ्रिक्शन के भी कर लो, अगर वो हो गया तो PYQ भी कर लो। वो भी नहीं करना मैं
नहीं होना चाहिए,